आजकल जो कट्टरवादी मुस्लिम जिहाद के नाम पर भारत के विरुद्ध आतंक फैलाते रहते हैं और इसी काम को जन्नत में जाने का तरीका समझने की भूल कर रहे हैं, उनको शायद यह बात पता नहीं है कि यदि वह किसी तरह जन्नत में भी घुस जाएंगे तो उनको अल्लाह जो शराब पिलाएगा उसमें जिन मसालों का प्रयोग किया जाएगा वह भारत से ही मंगवाए जाएंगे, क्योंकि वह भारत में ही पैदा होते हैं। लगता है कि अल्लाह कुछ साल भारत में रहा होगा और उसको भारत के सुगंधित और गुणकारी मसालों का स्वाद इतना पसंद आ गया होगा कि कुरान में भी मसालों की तारीफ कर डाली। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि अल्लाह उन भारतीय सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग किसी दवा या किसी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसका उपयोग शराब बनाने में किया, जिस शराब से मुसलमान नफरत करते हैं। चाहे कोई इस बात को नहीं जानता हो, परंतु यह बात पूर्णतया सत्य है। इस वीडियो में हम इसको प्रमाण सहित सिद्ध करेंगे। पहला मसाला है जिंजिबिल यानी अदरक। अदरक को अरबी में जिंजिबिल कहा गया है। इसका प्रयोग अल्लाह जन्नत में शराब में मिलाने के लिए करता है, इसलिए कुरान में कहा गया है कि और वहां उनको ऐसे मद का पान कराया जाएगा जो जिंजिबिल मिलाकर तैयार किया गया हो। सूरा अद-दहर 76:17। कुरान में इस आयत का खुलासा करते हुए बताया है कि जन्नत में शीतलता होगी और जिंजिबिल का तासीर और गुण गर्म होता है और वह स्वादिष्ट भी होता है और उसके मिलाने से मद आनंददायक हो जाता है। दूसरा मसाला है कपूर, इसे कर्पूर भी कहते हैं और भारत की सभी भाषाओं के साथ फारसी उर्दू में भी यही नाम है। यह एक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। भारत में यह देहरादून, सहारनपुर, नीलगिरी तथा मैसूर आदि में पैदा किया जाता है। लगभग 50 वर्ष पुराने वृक्षों के काष्ठ आश्वासन से कपूर प्राप्त किया जाता है। भारत में कपूर का उपयोग दवाइयों, सुगंधी और धार्मिक कामों के लिए किया जाता है, लेकिन अल्लाह जन्नत में कपूर का प्रयोग शराब में मिलाने के लिए करता है, ऐसा कुरान में कहा गया है। और वह ऐसे मद का पान करेंगे जो कपूर मिलाकर तैयार किया होगा। सूरा अद-दहर 76:5। इस आयत की व्याख्या में कहा है वह कपूर अत्यंत आनंदप्रद, स्वादिष्ट, शीतल और सुगंधित होगा और जो जन्नत का आनंद लेने वाले होंगे उन्हीं को मिलेगा। तीसरा मसाला है मुस्क यानी कस्तूरी। यद्यपि कुरान में कस्तूरी शब्द नहीं आया है, कस्तूरी मृगों से जो सुगंधित पदार्थ मिलता है यूनान तक निर्यात होता था और ग्रीक भाषा में कस्तूरी को मस्क कहा जाता है और कस्तूरी मृग को मस्क डियर कहते हैं। ग्रीक भाषा में कस्तूरी मृग के लिए प्रयुक्त इसी मुस्क शब्द को कुरान में लिया गया है। कस्तूरी मृग लुप्त प्रायः प्राणी है जो हिमालय क्षेत्र में मिलता है। उसकी ग्रंथियों से जो श्राव निकलता है उसी को कस्तूरी कहते हैं, जो दवाइयों और सुगंधी में काम आती है। लेकिन अल्लाह इसे भी शराब उद्योग में इस्तेमाल कर लिया। कुरान में लिखा है उन्हें खालिस शराब पिलाई जाएगी जो मुहर बंद होगी और मुहर उसकी मुस्क की होगी। सूरा अल-ततफीक 83:25-26। इन आयतों में कुरान में कहा है कि मनुष्य को उसी शराब की इच्छा करना चाहिए जो अल्लाह के द्वारा बनाई गई है। कुरान से प्रमाणित इस सभी पुख्ता सबूतों से सिद्ध होता है कि अगर मुसलमान जन्नत भी चले गए तो वहां भी अल्लाह को भारत के इन तीनों मसालों की जरूरत पड़ेगी जो उसे भारत से ही मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि यह वस्तुएं भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं पैदा नहीं होती। और यदि अल्लाह ऐसा नहीं करेगा तो कुरान में दिया गया उसका वादा झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए हमारा उन सभी भारत विरोधी जिहादियों से इतना ही कहना है कि जब जन्नत में भी अल्लाह को भारतीय मसालों की जरूरत पड़ेगी तो स्वर्ग जैसे इस भारत को बर्बाद क्यों करना चाहते हो, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी भारतीय जन्मभूमि ही जन्नत से भी महान है।